हेलो दोस्त। आरआरसी लेवल 1 परीक्षा 2024 जिसमें सीसीए का 20% सीट पे सीसीए विद्यार्थी में ही मतभेद होना शुरू हो गया है। वन थर्ड जो आपका एनएसी का मार्क्स जुड़ना है उसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि नया स्किल इंडिया में 97 से 98 नंबर आए हैं, और किसी का अगर 98 आए हैं तो 98 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो कितने आते हैं? तो 30×3 = 90 और 3×2 = 6, मान ली 32-33 नंबर आते हैं। और 32-33 नंबर सफिशियंट है रेलवे में नौकरी करने के लिए। सीबीटी में जाके बैठ जाइए, 1-2 नंबर ला लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यूआर में है तो 8 नंबर लाइएगा, नहीं तो बाकी एससी एसटी ओबीसी में है तो 2 3 4 5 नंबर से कम अगर नहीं भी लाएंगे तभी किसी को उधार 1-2 नंबर देंगे तभी हो जाएगा। यानी कंडीशन बहुत अनयूजुअल होने लगा है सीसीए कैंडिडेट के लिए। पहले सीसीए का रहता था कि ओपन कैंडिडेट नॉर्मल से कंपटीशन होगा, अब इनका कंपटीशन अपने सीसीए वाले यानी 2020-21 बैच वाले और जो पहले के 109, 110 या 111 बैच वाले थे उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया है। 2009, 10, 11, 12 में क्या होता था, इनका नंबर करीब करीब आपके आसपास में रहते थे, 60 से 80% के बीच में। अच्छा कैंडिडेट है तो हो सकता है 85 भी हो, लेकिन अब के डेट में अगर कैसा भी कैंडिडेट हो स्किल इंडिया में 95+ ही नंबर मिलता है। कुछ लोग का ये भी कहना है पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का और थ्योरी का दोनों का नंबर जुड़ता था, यानी जो मेन एग्ज़ाम होता था, अब केवल प्रैक्टिकल का ही एग्ज़ाम का होता है, मेन एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, अब इतना कवर तो हम लोग को नहीं एग्जैक्ट अपडेट पाता होता कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर मेन एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आपके प्रैक्टिकल में सब लोग जानते हैं सबको अच्छा नंबर मिलता है, और प्रैक्टिकल के नंबर पे केवल अगर मार्कशीट बन जाएगी तो सिंपल सी बिकेगा कि 98-97%। और ये बिना प्रूफ के बोलना सही नहीं है। प्रूफ हमने देखा, मेहनत किया लोगों ने, और लोगों ने किसी का एडमिट कार्ड किसी का कुछ शेयर करने लगा, लोगों ने शेयर किया टेलीग्राम चैनल पे रेलवे लाइव का, तो मैंने कल थोड़ा टाइम नहीं रहने के कारण नहीं देख पाया था। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे कई सारे कैंडिडेट का, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ कि इतना नंबर कैसे लाए, मेहनत करके लाए होंगे, लेकिन कंपटीशन में बात होती है तो यहाँ देखिए 97.00%। ये कब का बैच का रिजल्ट जारी है? आज से 9 दिन पहले 21/8/2024 देख सकते हैं यहाँ दाएं तरफ 21/8/2024 स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट है। और कोई भी कैंडिडेट का हो, ये चलिए नाम से लेना देना नहीं है, हर कैंडिडेट ने मेहनत करता है अपने जॉब के लिए। और पुराने वाले कैंडिडेटों का 700 में से 367, 60% भी पूरा नहीं होता है। कई सारे अलग अलग इशू है इनका, थ्योरी वर्कशॉप वगैरह वगैरह का, ITI वगैरह का, जो भी कैसे कहें, नेशनल कोचिंग फैक्ट्री कपूरथला या जब भी है, बहुत सारे कैंडिडेट का देखिएगा तो ऐसा मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल। और ऐसा हो रहा है तो कंपटीशन इन्हीं के अपने बीच में हो गया है। पहले तो यूआर से कहते थे कि नहीं होगा, तो रेलवे का 1/3 पर देने वाले कैंडिडेटों में सिलेक्शन किसका होगा? तो सिंपल सी बात है, 2 लाइन बात लिख दीजिए, यहाँ जॉब है और यहाँ 2 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे ओल्ड कैंडिडेट है, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट है। न्यू कैंडिडेट का सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा और ओल्ड कैंडिडेट ही डिमांड करते हैं कि मुझे जीएम के पावर में जॉब चाहिए। तो अब यहाँ पे समस्या और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि ओल्ड कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट में कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे सबको जॉब मिले। सीसीए तो सीसीए है, हो सकता है नया भी सीसीए है और ओल्ड वाले भी सीसीए है। ओल्ड वाले तो इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी दिन से कि मैंने 5 साल पहले 4 साल पहले अप्रेंटिस कर लिया, मुझे जॉब नहीं दिया, और कल कोई 2024 में अप्रेंटिस ख़त्म करेगा उसका जॉब पहले मिल जाएगा। तो ये एक आपस में टकराने वाली बात आएगी और थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में सही नहीं बनेगा माहौल। और दिख ही रहा है, टेलीग्राम पे दिखेगा आपको, सोशल मीडिया पे दिखेगा। अब गवर्नमेंट इस पे क्या विचार करेगी या इनका यूनियन क्या विचार करेगा, ये भी एक मैटर है। लेकिन कुल मिला के बोलिए आरआरसी लेवल 1 में इस बार ITI लागू हो गया होने वाला, जैसा कि लिखा हुआ है वेबसाइट पे, सब जगह देखेंगे अपडेट हो रहा है। तो इस बार कंपटीशन बहुत अलग तरीके का होगा। एक तो सीसीए का अलग हो गया और एक ITI का अलग हो जाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो फैक्ट है, जिन्होंने 10+2 10वीं BSc भी करके PhD भी करके भरते हैं लोग। तो इन सारे कैंडिडेटों के अगर बहुत कम पोस्ट में हो जाएगा
तो 2-3 चीज़ बदलाव होगा। क्या क्या बदलाव होगा उसके बारे में बात करते हैं। एक तो कट ऑफ पोस्ट वाइज देना पड़ेगा इनको, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन हो जाएगा। 10वीं रहता था तो उसी में पोस्ट वाइज कट ऑफ होता था, इंटरनल बाहर नहीं दिखाया जाता था, लेकिन इस बार दिखाना पड़ेगा क्योंकि ITI का अलग होगा, CCA का अलग रहता है, वो तो रहता ही भी पहले था। अब हो जाएगा कि ITI वाले का कट ऑफ क्या है और नॉन ITI वाले का कट ऑफ क्या है, तो ये सब दिखाना पड़ेगा। दूसरा आपका ये होगा कि नॉन ITI वाले का कट ऑफ बहुत हाई हो जाएगा, बहुत 2, 4, 10, 20 पोस्ट रहता है, बहुत कम हो जाएगा, और ITI वाला पोस्ट का कम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ITI वाले का क्या बेनिफिट दिख रहा है, इसीलिए ITI वाले कैंडिडेट कहते हैं कि ITI होना चाहिए और नॉन ITI वाले कैंडिडेट होने चाहिए कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूट्यूबर ये तो क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करता, ये रेलवे पे डिपेंड करता है। 19 में भी हुआ था, बाद में हटा दिया गया था। तो वो सारा चीज़ें गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है वो सब पे होता है, प्रेशर और गेम का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार का परीक्षा अगर 2024 का जो आज से 1.5 से 2 महीने में आपका नोटिफिकेशन लगभग आने वाला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।